हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एमएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट को यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर मेरा जवाब मानेंगे तो मैं एक वर्ड में सीधा कहूंगा कि नहीं देना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम लोग फुल एनालिसिस देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं देना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ और कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसे आप कंप्रोमाइज करते हैं। जो सबसे पहले मानना होता है कि जो लोग एमएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो एनवायरमेंटल साइंस में इसलिए जाते हैं ताकि उनको इजी पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ये बात कितना सच है। और जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर आप एनवायरमेंटल साइंस से देते हैं, आप लाइफ साइंस एमएससी हैं, उसके बाद तो आप कभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में आगे कैसे क्या है। तो चलिए हम सिलेबस के कंपैरिजन कर लेते हैं, यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस और यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी लाइफ साइंस। तो आप देखिए तो यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस में 10 यूनिट है। फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल जियो साइंस, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, स्टैटिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन द एनवायरमेंटल साइंस, कंटेम्पररी एनवायरमेंटल इशू। अच्छा, आप जब अगर लाइफ साइंस से है तो इसमें से मोर देन 90% ऐसे टर्म है जिसको आप पहली बार सुन रहे हैं। पढ़ना तो दूर की बात है, इवन आप सुन रहे हैं। अब इधर बात करें यूजीसी लाइफ साइंस के, सीएसआई और यूजीसी लाइफ साइंस के सिलेबस के, तो मोलिकुल्स एंड देयर इंटरेक्शन जो कि बेसिकली क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली सेल बायोलॉजी है। फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग बेसिकली मोलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो कि बेसिकली जेनेटिक्स है। डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड इन बायोलॉजी जो कि एक टेक्निक का पार्ट है। तो इधर भले ही लाइफ साइंस में 13 यूनिट है, लेकिन इसमें आप देखिए तो बेसिकली ये 10 यूनिट ही होगा। जैसे कि आप फंडामेंटल प्रोसेस और सेल कम्युनिकेशन जो कि मोलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट है। यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी जो कि फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो आप देखिए तो इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो आप पहले से पढ़ रखे हैं या आप उसका टर्म के बारे में जानते हैं, उस टर्म को सुन रखे हैं, एटलीस्ट सुने हैं, कुछ समझे हैं, जो कि आप बीएससी किए हैं लाइफ साइंस से, एमएससी किए हैं लाइफ साइंस से, 10, 12 सब में आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है, जो कि आप कंटिन्यू एमएससी तक पढ़ते हैं। तो ये आपको बहुत इजी होने वाला है रेदर देन यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस। लेकिन स्टूडेंट का मानना होता है कि एनवायरमेंटल साइंस इजी होता है एग्जाम इन कंपैरिजन टू सीएसआईआर यूजीसी लाइफ साइंस। ये जो कि ये एक बस मानना है, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि जब अगर किसी स्टूडेंट का यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन करने के बाद निकल जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो सीएसआई यूजीसी लाइफ साइंस भी निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि जो आप नए टॉपिक, नए यूनिट, नए सब्जेक्ट बिल्कुल आप पढ़ करके जब निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे आप सब्जेक्ट पढ़ के निकाल सकते हैं जो पहले से आपने पढ़ रखा है, जिसके बारे में सुन रखा है, कुछ ना कुछ समझ रखा है। तो चलिए अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें। जो स्टूडेंट का सबसे पहले मानना होता है कि यूजीसी का एनवायरमेंटल साइंस से निकलना इजी होता है सीएसआईआर यूजीसी लाइफ साइंस से निकलने के कंपैरिजन में, जबकि मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एनवायरमेंटल साइंस ज़्यादा टफ पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए एक चीज होती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट निगेटिव चीज आपके लिए बहुत कुछ होता है। जैसे कि ये पेपर सबसे पहले 2 पेपर में होने वाला है। यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का जो एग्जाम होता है वो 2 पेपर में होने वाला है। पहले ब्रेक मिलता था, अब कंटिन्यू होता है कि आपको 3 आवर मिलने वाला है, दोनों पेपर आपको करने हैं। और पहले पेपर में जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के पर क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के मार्क्स के होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 2 नंबर पर क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी होते हैं। तो आप देखिए आपको 3 घंटे में मतलब 180 मिनट में 150 क्वेश्चन जो कि सारे के सारे कंपलसरी है, आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट, आप कोई क्वेश्चन एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, आपको 300 नंबर का पेपर होने वाला है। यही बात करें जो कि पेपर 1 है, जो कि जीके, जीएस, आपको रीजनिंग, इस सब से क्वेश्चन आते हैं। वहीं अब सेक्शन सीएसआईआर यूजीसी लाइफ साइंस की बात करें तो इसके पेपर 3 सेक्शन में होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20, इसमें आप छोड़ सकते हैं 5, मींस 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है।
जो कि 2 नंबर का होता है, तो आपको 30 मार्क्स का टोटल करना होता है आउट ऑफ 40। वहीं पार्ट बी की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते, करने 35 ही होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं, तो बेसिकली आपको करने होते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन आउट ऑफ 100। वहीं पार्ट सी की बात करें तो 75 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करने सिर्फ और सिर्फ 25 ही होते हैं, जो कि पर क्वेश्चन 4 नंबर, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, आते हैं आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यही बात करें टोटल क्वेश्चन हमारे पास होता है 140, जिसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होते हैं 75, टोटल मार्क्स 200, और जिसमें 200 आपको टोटल मार्क्स का करने होते हैं, किसमें से 440 में, मीन्स 440 में आपको 50% से कम ही करने हैं, जो कि आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी कितने पे क्वालिफाई होता है ये तो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 440 में से 200 ही का पेपर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे करने से ज्यादा छोड़ने का ऑप्शन है। हाँ, भले ही नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, बट अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो आप जो है आपको करने से ज्यादा छोड़ना है, मीन्स 240 नंबर का छोड़ देना है, 200 नंबर का ही पेपर करना है। तो आपको ये इजी हुआ ना कि 240 नंबर का छोड़ देना, मीन्स 50% से भी कम को आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आप 60% ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ क्या है कि आपको 300 का है, पूरा का पूरा 100% आपको पेपर करना है, मतलब करने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कट ऑफ कैसे जाता है इन्वायरमेंटल साइंस का और लाइफ साइंस का। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस का लाइफ साइंस के कंपैरिजन में कम कट ऑफ जाता होगा, तो ये आपका बस मानना है, बट इसको हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आप दिसंबर 21 और जून 22 जो कंबाइंड पेपर हुआ था उसका देखें तो आपको एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 188 नंबर चाहिए था, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स था, और 206 था जेआरएफ के लिए कट ऑफ गया था। दिसंबर 2022 की बात करें तो 170 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 196 चाहिए था आपको जेआरएफ के लिए। वहीं जून 23 की बात करें जो कि इस साल का पेपर है, जो कि अप्रॉक्स माना जा रहा है कि 180 के करीब इसका कट ऑफ जाएगा और 200 प्लस जाएगा जेआरएफ का कट ऑफ। तो आपको सिर्फ सेफ जोन के लिए जेआरएफ के लिए आपको मोर देन 70% करेक्ट नंबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 70% चाहिए। वहीं आप लाइफ साइंस की बात करें यूजीसी सीएसआई यूजीसी की, तो दिसंबर 18 में जो कट ऑफ गया था नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 106.6 था, वहीं जेआरएफ के लिए 118.5 था। वहीं जून 19 की बात करें तो 1994.5 था, वहीं जेआरएफ 105 था। वहीं दिसंबर 19 की बात करें तो 98.1 गया था नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ गया था 109। तो इस सभी में देखिए तो अभी तक जो यूजीसी सीएसआई और यूजीसी लाइफ साइंस का जो कट ऑफ गया है जेआरएफ के लिए हाईएस्ट वो 118.5 है। तो आप देखिए इससे अब उसके बाद से जो दिसंबर 19 के बाद से जो भी पेपर हुआ है वो 2 शिफ्ट में हुआ है, और उसके बाद परसेंटाइल आने लगा है। तो हम लोगों के एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता है, लेकिन अनुमानता देखें तो आपको अराउंड 120 ही हाईएस्ट कट ऑफ हमेशा से रहा है। तो आप देखिए तो अगर आप 200 का भी लेते हैं कि आपको 200 का पेपर होता है तो सेफ जोन आपको 60% पे ही होता है, जो कि 200 मोस्ट अटेम्प्टेबल क्वेश्चन होते हैं कि 200 के ही तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरी पेपर की बात करें तो पेपर तो 440 का होता है। अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें कि कितने परसेंट पे हमें क्वालिफाई होता है, तो आई थिंक 30% पे आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर आप 200 के कंपैरिजन में भी देख रहे हैं जो कि फुल मार्क्स है, तो आपको बस 60% करने हैं। यहाँ कितने करने हैं? यहाँ 70% करने हैं, तब आपका क्वालिफाई होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की, कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से तो उसके बाद क्या? व्हाई वुड लाइफ साइंस साइंटिस्ट चूज यू? आपको लाइफ साइंस से जो फील्ड के साइंटिस्ट है वो आपको क्यों चुनेंगे? क्योंकि आपने तो लाइफ साइंस ये सोच के छोड़ चुका था कि वो टफ है, तो फिर आप रिसर्च क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए आपको व्हाई इन्वायरमेंटल साइंस साइंटिस्ट चूज यू? अब इन्वायरमेंटल साइंस के साइंटिस्ट आपको क्यों चूज करेंगे? क्योंकि आपने तो इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी किया, एमएससी तक आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपका तो बेसिक बहुत कमजोर होने वाला है। इवन आपका इंटरव्यू ना ही लाइफ साइंस में बहुत अच्छा से जाने वाला है, ना ही इन्वायरमेंटल साइंस से बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। खैर मानते हैं कि किसी थ्रो से किसी के चाचा या फूफा कोई भी है जिनके अंदर उन्होंने पीएचडी कर लिया,
उसके बाद क्या, तो हम लोग पीएचडी करते हैं, जो मेनली जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है पीएचडी के बाद कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम एमपी के कमीशन का ये हमने आपको नोटिफिकेशन से, एडवर्टाइजमेंट से हमने ये कट लगाया, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला है। ये उनका जो है क्वालिफाइंग करिकुलम है कि आप जो है अगर जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजीसी नेट में अंकित विषय लाइफ साइंस, मतलब कि आप अगर लाइफ जीव रसायन मीन्स अगर आप जूलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको CSIR लाइफ साइंस क्वालिफाई होना चाहिए। वही वनस्पति शास्त्र की भी बात करें तो लाइफ साइंस से क्वालिफाई होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि चलिए हम इससे नहीं करके हम पर्यावरण से देंगे, पर्यावरण विज्ञान से, क्योंकि आपके पास यूजीसी पर्यावरण विज्ञान में, एनवायरमेंटल साइंस में, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान रसायन विज्ञान के लिए लाइफ साइंस के MSc लाइफ साइंस से हैं तो आप इस दोनों में एलिजिबल है। अगर आप यूजीसी नेट लाइफ साइंस है तो आप ये दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का MSc लाइफ साइंस से था और आपने यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस क्वालिफाई किया है तो आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि पर्यावरण विज्ञान में आपका MSc होना चाहिए तो वो आप है नहीं, और दूसरा मान लीजिए ये है तो आप इसी जगह छट गए। तो इस तरीके से आप इस दोनों से, इस तीनों विषय से वंचित रह जाते हैं। आप MP में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। इवन अभी तक ये MP में है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको और भी दूसरे स्टेट के कमीशन भी लागू करे, और करना भी चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट का बेसिक है वो उसी के प्रोफेसर बने और अच्छे प्रोफेसर बने। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर इतना कुछ आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आप जाइए यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस से दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर इस सभी से आगे चल के आपको नुकसान होने वाला है तो बिल्कुल नहीं ऐसा गलती करिए। आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल आप रिस्क नहीं लीजिए, आप क्वालिफाई CSIR UGC इन्वायरमेंट लाइफ साइंस से ही दीजिए और उसे क्वालिफाई कीजिए। तो यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।